अस्सलाम वालेकुम and welcome to Sports Glitterati. मैं हूँ रोहा नदीम and what a match we just witnessed that took place in Karachi. Once again, Karachi Kings, the home team, could not win. थर्ड टाइम इन रो कि वो हारे हैं जी अपने अब तो होम ग्राउंड में भी वो मैचेस हारने लग गए हैं. दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, व्हाट अ टीम दे आर शेपिंग अप टू बी इन दिस सीजन ऑफ द पीएसएल. वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑन आवर शो. बार बार हमने उनके कॉम्बिनेशंस की बात की है, उनकी बैलेंस की बात की है. थिंग्स आर वर्किंग फॉर देम इन बैटिंग, इन बॉलिंग, कैप्टेंसी एंड उनका जो थिंक टैंक जो चेंज हुआ है. कुछ ओल्ड फेसेस भी नजर आ रहे हैं, कुछ न्यू नेम्स भी अटैच. जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स. ऑन द अदर हैंड फॉर कराची किंग्स, वेल नॉट सो मच. इन डेप्थ भी एनालिसिस करेंगे ऑफ कोर्स. पहले अपने जो मेहमान हैं, मेहमान तो नहीं, ये तो रोज हमारे पास मौजूद होते हैं, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स, द वेरी डायनामिक अदनान अकमल. अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र. एंड इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद. इरम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आई एम ग्रेट. आपकी प्रेडिक्शन आज ठीक हुई है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ. ऑफ कोर्स आपने प्रेडिक्शन कल ये की थी कि कराची के अगेंस्ट आज, पहले तो अदनान आपने हमेशा उनके कॉन्ट्रास्ट में प्रेडिक्शन करनी होती है और कल आपकी प्रेडिक्शन जो है वो आज वाली सही साबित नहीं हुई. उससे भी अभी आते हैं, टैली पे भी अभी आते हैं और एनालिसिस की तरफ भी अभी आएंगे. बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी. इट वाज कराची किंग्स इन देयर होम ग्राउंड अप अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स. यहाँ पे जी रायली रूसो ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और जैसे आप देख सकते हैं कराची किंग्स पुट अप 165. They ended up with the same score yesterday as well. आज भी लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट नजर आया उनका बैटिंग इफेक्ट. अगर आप स्कोर कार्ड भी देखें तो जी जेम्स विंस की तरफ से आज एक अच्छा नॉक, एक अच्छा पॉजिटिव साइन था कि नाउ ही इज स्कोरिंग फॉर देम, ही इज पुटिंग इन दैट कंट्रीब्यूशन. एंड मोहम्मद नवाज विद 28. अनवर अली की जो कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट इनिंग्स, उसकी वजह से कराची किंग्स एंडेड अप एट अ डिसेंट टारगेट ऑफ 165. ऑन द अदर हैंड अब्रार अहमद एंड उस्मान तारिक, क्या जबरदस्त स्पेल्स उन्होंने किए हैं जी. 3 विकेट्स अब्रार ने हासिल की. आते साथ ही उस्मान तारिक पिक्ड अप 2 विकेट्स. अकील हुसैन आल्सो फिनिश्ड विद 2 विकेट्स इन हिज 4 ओवर्स. एंड जी जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जो स्टार्ट उनको मिला विद जेसन रॉय once again and 52 runs उनकी बैट से हमें मिले. बट जो स्टार रहे आज की इनिंग्स के, शर्फेन रदरफोर्ड with that 58. Karachi didn't see that coming, we didn't see that coming certainly, but great news कि आज ये contribution मिली when the team most. and दूसरे एंड पे अगर आप bowling देखें स्ट्रगल करते हुए नजर आए कराची किंग्स. बीच में एक पीरियड था जिसमें डोमिनेट कर रहे थे वो विद द बॉल. Zahid Mahmood picked up 2 wickets in his 4 overs. Hassan Ali went for a few runs but picked up 2 wickets in his 4 overs as well. Shoaib Malik ने 3 ओवर कराए और 1 विकेट हासिल की. In the end, Quetta Gladiators won the match by 5 wickets. पहले तो आप ये बताएं इरम, आज का जो प्लेइंग 11 था, स्पेशली अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, उन्होंने आज जो 11 खिलाया मोर और लेस सेम टीम थी. एक चेंज उनकी तरफ से हुआ था. वर यू एक्सपेक्टिंग दैट चेंज एंड आल्सो हाउ डिड दे प्ले टुडे आपकी नजर में? ये जो चेंज किया है वो एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि सुहेल खान को खिलाएंगे मोहम्मद आमिर की जगह, लेकिन उन्होंने चेंज किया. उन्होंने सुहेल खान पे इतना ट्रस्ट किया. मे बी आमिर को उन्होंने रेस्ट दिया हो अगले मैचेस के लिए, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था टीम में. उन्होंने विकेट को अच्छा रीड किया रायली ने, क्योंकि उनको पता था कि उनको जो जितवाने में मदद करेंगे वो उनके स्पिनर्स ही होंगे. और वाकई स्पिनर्स ने जो है वो आज विकेट पे करके दिखाया के कोयटा ने जो है पहले बॉलिंग की इसीलिए. और दूसरा उनका प्लान ये था कि बाद में विकेट जो है वो बेहतर हो जाएगी, बैट पे अच्छा बॉल आएगा इन लाइट्स, तो वो भी उनका कामयाब हो गया. रदरफोर्ड जो है वो उनको आज मैच जितवा दिया. इस स्टेडियम में जो है अभी तक कोयटा और कराची जो है वो 6 मैचेस खेले हैं उन्होंने पीएसएल के टोटल, तो जिसमें से 4 जो है वो कोयटा ही जीता है, तो आज 5वां भी जीत गया. तो ये तो हमें समझ आ गई है कि जब कोयटा और कराची का मैच होना है तो कराची ने जीतना नहीं है. कुछ कराची की लक भी कह लें नहीं चल रही, अनलकी चल रहे हैं, और कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बीमार पड़ गए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिसकी वजह से जो है उनका आज कॉम्बिनेशन भी नहीं बना. 4 चेंजेस किए, तो मुझे लग रहा है कि 2 मैचेस पहले भी उनके कॉम्बिनेशन नहीं बनता हुआ नजर आ रहा था. खैर अब आप इसे होम ग्राउंड कर्स कहें या ये तो पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं
जो उन्होंने मैचेस खेले। बट अदनान, ओवरऑल अगर हम बैटिंग एफर्ट देखें, अगर आप चेस देखें, जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने स्ट्रक्चर किया, पूरा प्लान किया, मिडिल ऑर्डर ने उनके थोड़ा डिसअपॉइंट उनको जरूर किया है। जेसन रॉय ने ऑफ कोर्स रन्स किए, लेकिन साउथ शकील भी उस टच में नहीं नजर आए, जल्दी आउट हो गए। एंड उसके बाद अगेन अभी तक जो चार मैचेस हुए हैं, तकरीबन आई थिंक 14 रन उन्होंने कलेक्टिव किए हैं। आज के मिलाएंगे अगर आप तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट ओवरऑल ये एक प्रॉब्लम एरिया जरूर लग रहा है। देखा, जेसन रॉय की बात करें, जो साउथ शकील का कैच जो है विकेट कीपर से ड्रॉप हुआ, सही तरह ग्रैप नहीं कर सका, वहां पे प्रेशर कराची के ऊपर आया, क्योंकि वो अगर कैच हो जाता तो शायद इतने रन ना होते। उसके बाद जेसन रॉय का जो कैच था वो स्वीप मारी हुई थी नवाज को और ऊपर गया, और उसका जो फास्ट बॉलर है वेस्ट इंडीज का, शायद उसका क्या नाम है, खैर उससे ड्रॉप हुआ कैच। वहां पे अगर ये दोनों को कैच हो जाता तो जो लास्ट बॉल पे जाके मैच फिनिश हुआ ना कहीं वो भी जो है कराची की फेवर में जाना था। आज क्या होगा कि आज 15 रन अगर कम किए हैं तो 15 रन से ज्यादा हम फील्डिंग में रोक सकते थे, जो शान हमेशा बात करता है कि 15 रन कम हुए। कहीं ना कहीं लास्ट ओवर जो है वो आपके मेन बॉलर के पास होना चाहिए था, जो सबसे की बॉलर था, जो जिसका अनवर अली ना ऐसा बॉलर नहीं है कि लास्ट ओवर में वो अच्छा यॉर्कर कर सकता है। वो बॉलर लेंथ बॉल अच्छी कर लेता है पर यॉर्कर अच्छा नहीं करता, और जितनी तारीफ की जाए अच्छी उसने की। और दूसरा आपने सरफराज की बात की है, वो वापस आया है, तो उसके बाद अगर सरफराज की बात करें तो उसने अनलकी रहा, उसका कैच बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है, लेग साइड से बहुत ही अच्छा कैच किया विकेट कीपर ने, तो बहुत ज्यादा ही अनलकी चल रहा है। और रोसो की बात करें तो रोसो भी थोड़ा अनलकी रहा। और दूसरी तरफ अगर कराची की बात करें तो कराची ने आज एक लेग स्पिनर खिलाया, जाहिद महमूद, पहला मैच कह रहे थे 2 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने, पर लगता है कि बेटर जो क्रिकेट है ना वो मेरे ख्याल से कोयटा की तरफ से खेली, क्योंकि टॉस जीत के, जब रोसो ने कहा है कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें सेकंड टाइम जो है ड्यू फैक्टर होगा कराची में, और मोस्टली होता है, और वही देखने को नजर आया है कि लास्ट ओवर में या लास्ट 5 ओवर जो रहते थे उसमें डिफरेंस नजर आया है। जो उनके बैट्समैन खेल रहे थे और हमारे जो कोयटा के बैट्समैन खेल रहे थे, दोनों में डिफरेंस था। बहरहाल प्लान जो किया था टॉस जीत के, उन्होंने जो बॉलिंग का प्लान किया था वो दी एंड वो वर्क किया है, और जो प्लान था उसी पे रहे। और कराची को दैट रदरफोर्ड इनिंग्स, वही जिस तरह मैंने पहले कहा कि वी weren't एक्सपेक्टिंग कि वो ऐसे आके क्लोज करेंगे, बट जो रोल उनका था जिसके लिए उनको उस टाइम पे इनिंग्स में भेजा गया, उन्होंने वो रोल फुलफिल किया, अंडरस्टैंड किया, और सारा कुछ वही अप्लाई किया टिल द वेरी लास्ट बॉल। ही वाज आउट देयर, एंड एज लॉन्ग एज ही वाज आउट देयर, द ग्लैडिएटर्स सिटिंग बैक इन द डगआउट, उनकी जो सांसें थी वो रुकी हुई थी और होप्स उनकी हाई थी। बट व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर T20 नॉक फ्रॉम हिम। बिल्कुल इसी को फिनिशर कहते हैं। जिस तरह वो आए और सिचुएशन इजी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि इनसे जो है, जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, जैसे आज ख्वाजा नाफे जो हैं वो आउट हो गए, साउथ शकील आउट हो गए, तो इनको ये चीज़ इनसे सीखनी है कि मैच फिनिशर बनना है। जिस तरह से आज रदर ने जो है वो अपनी इनिंग खेली है, उनके सिर्फ छक्के ही थे, 6 के 6 उन्होंने छक्के ही मारे, लास्ट पे उनकी एक बाउंड्री लगी, चौका। तो जिस तरह से उन्होंने मैच बनाया ना, और ये नहीं कि बॉलिंग जो है बहुत ही ज्यादा कोई बुरी की, एंड पे बॉल अच्छे थे, लेकिन अच्छी शॉट्स बनाई, क्रिकेटिंग शॉट्स खेली, थ्रू द लाइन खेला है। और सबसे बड़ी बात कि वो काम रहे इवन इन दैट सिचुएशन, जब आस्किंग रेट इतना हाई था। उन्होंने बाद में भी इस बात का जिक्र किया कि शेन वॉटसन के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई थी, एंड ही टोल्ड मी कि आपने मेंटली कैसे ग्रिप लेके आनी है गेम में, एंड दैट्स आई थिंक कि आपके काम कैसे। देखो, एक बड़े प्लेयर में या नाफे की बात करूं या रदरफोर्ड की बात करूं, तो दोनों में डिफरेंस यही है टेम्परामेंट का। देखो, गेम अवेयरनेस का क्या कहते हैं कि आपने कूल डाउन रहना है। जब आप पैनिक वहां पे होते हैं जहां पे आप बहुत ज्यादा ट्राई करने जाते हैं। अगर रदरफोर्ड की बात करें, थ्रू द लाइन उसने जिस तरह की हिटिंग की है, देख लें कितने आराम से उसने बाउंड्री हासिल की, लास्ट बॉल तक आते साथ ही वो रन करना। क्यों? ऑन हुआ है, क्योंकि देखो, बड़े प्लेयर की यही निशानी है, वो गेम को देख लेता है कि गेम किस तरह की सिचुएशन चल रही है, वो स्विच ऑन करके बाहर ही आता है। जो आके अंदर स्ट्रगल करते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से गेम को देखते नहीं है, और सडनली आके स्विच ऑन अंदर करते हैं, तो वो चीजें उस तरह नहीं चल रही होती। तो यही नाफे के साथ हुआ, उन्होंने 6 बॉलों पे 2 रन किए, और जहां पे एकदम ट्राई बड़ी हिट करने चाहिए, वहां पे उसके साथ जेसन रॉय खेल रहा था। हालांकि जेसन रॉय उसके पास आया भी था नाफे के पास कुछ कहने, वो यही कह रहा होगा कि ज्यादा ट्राई ना करना, मैं अंदर हूं, मेरे साथ पार्टनरशिप लगाओ और हम अच्छे तरीके से मैच फिनिश करके जाएं। पर मुझे लगता है कि ये भी चीजें नाफे को सीखने पड़ेंगी, क्योंकि इन फ्यूचर उसको इस चीजों पे काम आएगा। जब आपका सीनियर प्लेयर आपके साथ खेल रहा है तो फिर आपने ज्यादा ट्राई
मैक्सिमम जो है ना उसको स्ट्राइक देना है कि वो रन्स करे और आपको जहां बाउंड्री मिले आप ले, नहीं तो सिंगल देके उसको दे। यही पार्टनरशिप होती है एक जूनियर और सीनियर प्लेयर की। और तो उसी वहां पे मुझे बॉलर को लगता है और उसी बॉलर को नाफे ने ट्राई किया जो सबसे बेस्ट बॉलिंग कर रहा था। और तो सबसे ये भी चीज देखनी होती है कि जो बेस्ट जिसके बेस्ट बॉलिंग फिगर चल रहे हैं तो उसको आप जस्ट स्ट्राइक रोटेशन कर लें। बॉलिंग कार्ड के ऊपर भी अब नजर डालते हैं, बिकॉज अभी इस वक्त हम बहुत क्रूशल हम उस पार्ट ऑफ द गेम की बात करें जहां पे ये गेम का बिल्कुल एक फेस ही चेंज हो गया था। एक तरफ हम देख रहे थे कराची किंग्स वर इन अ वेरी डोमिनेंट पोजीशन, जो आप विन परसेंटेज आ रहा होता है ब्रॉडकास्ट में, उसमें हम देख रहे थे कराची किंग्स कराची फेवरेट था बिल्कुल। बट दिस इज द बॉलिंग कार्ड, दिस वाज द एफर्ट फ्रॉम कराची किंग्स। इन योर ओपिनियन, मैं आप दोनों से पूछूंगी, डिड यू एक्सपेक्ट अनवर अली टू बॉल दैट लास्ट ओवर? मुझे लगता है कि शायद हसन अनवर अली से नहीं करवाने चाहिए, हसन कर सकता था, ठीक है उसको रन्स हुए हैं पर वो एक स्ट्राइक बॉलर है वहां पे करता। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो फास्ट बॉलर नहीं था, उसको करा देना चाहिए था। दूसरा अनवर अली का नहीं बनता था उस टाइम, अनवर अली का नहीं बनता था बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि जब हैं तो शोएब मलिक का एक ओवर रहता था, मोहम्मद नवाज का। मोहम्मद नवाज ने उस तरह से बेहतर बॉलिंग, उस तरह से नहीं कह सकते उनकी इकॉनमी बेहतर नहीं है, लेकिन आप शोएब मलिक को ट्राई कर सकते थे, लेफ्टी लगा हुआ था तो शायद कोई चांस बन जाता। लेकिन कराची ने जो है वो मुझे लगता है कि उनकी प्लानिंग बॉलिंग में उस तरह से नहीं आई, और वो भी सेम वही चीज कि कैप्टनसी पे फिर आती है बात कि जिस फौरन चेंजेस करनी चाहिए थी, जहां पे बॉलर्स को जो है कह लें कि मार पड़ी थी तो फौरन चेंजेस करनी चाहिए थी। यहाँ पे क्रेडिट जाता है रायली को, जब रायली के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने फौरन चेंज किया अपने शान बॉलर्स थोड़ा डिफेंसिव एंड पे नजर आए, एंड आई थिंक यू कुड सेंस दैट फ्रॉम द एंटायर कराची किंग्स डगआउट। समझ में नहीं आ रही थी क्यों, बिकॉज आप जीते हुए थे मैच। कल भी हमने ये देखा, आज भी हमने देखा, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स हम सारे ये होप जरूर कर रहे थे मे बी we will get to see the first super over of this PSL। बिल्कुल, बट रदरफोर्ड के इरादे कुछ और थे। वो देखें वो बड़ी आउटस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो कराची बड़ी अनलकी है कि खुद ही हारना शुरू हो गई, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन जो है ना जब आप तोड़ते हैं ना तो फिर हर मैच में आप कभी अब आज ऑलमोस्ट 4 चेंजिंग उन्होंने की हैं, तो क्या टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा जब आप चेंज करते रहोगे? अगर वो बच्चा या वो प्लेयर खेला है मैच, वो सोच रहा होगा कि आज मैंने क्या गलती की है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए नेक्स्ट मैच का इंतजार कर रहा होगा। सडनली आप उसको भी चेंज कर देंगे तो फिर टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ये प्लान करना, इन्होंने जो एक टीम कॉम्बिनेशन हारा जो चेंज करके ना वहां पे इनको बहुत प्रॉब्लम। और देख लें अब इनका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कराची का, क्योंकि लास्ट मैच जो दोबारा जब कराची में पहला मैच हुआ लास्ट मैच जीते हुए थे और सडनली आके 2 मैच हार गए उसके बाद, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम उनको फेस करने में अब बहुत मुश्किल है कि इनका टीम कॉम्बिनेशन बने, और मुश्किल है कि ये दोबारा। लेकिन यहाँ पे कराची की तरफ से एक प्लेयर था जो फुल फाइट कर रहा था और वो था इरफान नियाजी। वो उसने क्या बहुत अच्छी बैटिंग की, वो भी बहुत कोशिश कर रहा everywhere। था, बिल्कुल वो फील्डिंग में भी बैटिंग में आया, उसने टीम को रेस्क्यू किया है। फील्डिंग में उसने 2 से 3 कैचेस पकड़े और बहुत अच्छे क्रूशियल टाइम पे उसने कैचेस पकड़े। लेकिन वही ना कि एक प्लेयर से तो ये टीम नहीं चलती, क्योंकि ये 11 की टीम होती है। जो साउथ डाइविंग कैच आगे भागते हुए उसने बड़ा अच्छा कैच किया, उसके बाद नाफे का जो था, और नाफे ने सबसे ज्यादा जो गलती की वो जो लेग साइड पे सबसे बड़ी बाउंड्री थी ना उस तरफ ट्राई करने चला गया, वहां पे भी इरफान नियाजी ने बड़ा अच्छा कैच किया। फील्डिंग में थ्रू आउट बड़े वो स्पार्क उसमें नजर आया। तो कहीं ना कहीं जब 11 का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें से अगर 1-2 भी बंदे वीक होंगे ना आपके, तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर होता है, लाइक हम भी क्रिकेट खेलते हैं तो दिल करता है कि यार निकल के जरा बंदा ट्राई करे, लेकिन अगर आपने हिट मारनी ही है तो आप थ्रू द लाइन और विद द ब्रेक कर लें। अगर जाहिद बॉलिंग कर रहा है, लेग स्पिनर लगा हुआ है, तो आप विद द ब्रेक उसको खेल लें, मिड ऑफ के ऊपर से या कवर के ऊपर से लगा लेते तो शायद निकल जाता, ये चांस ना बनता। लेग स्पिनर हमेशा जो आप भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, हमें जो बॉल लेग स्पिनर का पीछे गिरता है ना तो हम उस बॉल को ट्राई करने जाते हैं मिड विकेट पे। अगर आगे गिरा हुआ बॉल उसको नहीं हम ट्राई करने जाते, क्योंकि जब आप हिट करने जाते तो आपका बैट क्लोज होता है जिससे टॉप एज या बॉल मिडल नहीं होता है, जिसकी वजह से सम टाइम पॉइंट पे भी या शॉर्ट थर्ड में भी कैच हो जाता है। तो वहां पे क्या करना पड़ता है कि अगर उसके बैट बॉल का इंतजार करो। अगर आप स्वीप खेलते हो
तो आप Yeah. ऑफ स्टंप से स्वीप मार सकते हो स्वीप उसको, मार सकते नहीं तो सारा बॉल जो है, सारी क्रिकेट जो है आपने एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ की तरफ खेलनी है। अगर आप जैसे क्रॉस खेलने जाएंगे तो आपका चांसेस कम है कि आप ज्यादा कनेक्ट करें। वही नाफे ने गलती की, और पहले मैच में इतनी अच्छी बट आई बॉलिंग थिंक ये करनी। डग आउट में भी जो उनका थिंक टैंक बैठा हुआ है कि उनके कोच बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स सर विव रिचर्ड्स हैं, ये बात जरूर उनके साथ कॉन्वर्सेशंस जरूर होंगी कि यू नो ट्राई लेसर क्रॉस बैट शॉट्स, स्ट्रेट खेले और अपने जो आपका नेचुरल गेम है उस पर फोकस करें रादर देन डूइंग समथिंग दैट इज सो रिस्की, स्पेशली इन अ गेम वेयर यू आर चेजिंग एंड वेयर यू नीड टू लाइक शो और हमने देखा है, हमने फर्स्ट इनिंग में देखा है जिस तरह जेम्स विंस ने खेला है। कराची स्ट्रगल कर रहा था अपने पावर प्ले में, बिल्कुल कराची अपने पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन एंड वाले ओवर्स में जो है पोलार्ड और मलिक आके जो है वो टीम के लिए अच्छा करे थे। लेकिन आज कराची को ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिला है, जिस तरह से विंस ने आके बैटिंग किया और वो सिर्फ साइड स्क्रीन, ऐसा उनको लग रहा था कि वो सिर्फ स्ट्रेट जो है वो हिट कर रहे हैं, निकल निकल के सामने मार रहे हैं। मुझे लगता है ऐसी विकेट्स पे आप जितना स्ट्रेट और जितना आप स्ट्रेट खेलेंगे, साइड स्क्रीन्स को हिट करने की कोशिश करेंगे, आप उतने कामयाब रहेंगे। मैं वैसे बड़ा सरप्राइज रहा आज कोयटा ने एक बॉलर खिलाया जिसने टॉम जेम्स को जिसने आउट किया है, वो कराची नाउ इज गोइंग फ्लाई, वो उस्मान तारिक, वो बिल्कुल मिस्री, वो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। कि मैंने बहुत कम ऐसे बॉलर देखे हैं जो अब्दुल रहमान थे, सईद भाई थे जो रुक के बॉल फेंकते थे कि बैट्समैन को रीड कर लेते थे, पर मैं उसके बाद जो देखा ना, ये देखो बिल्कुल रुक के उसने जो उसको टॉम को जेम्स को आउट किया लेग बिफोर, दोनों ऐसे बैट्समैन थे वो रन्स करना शुरू हो गए थे, और वहां पे आके वो दोनों पैनिक हो गए कि अब क्या करें, कि लेग स्पिनर खेलें या ऑफ स्पिन खेलें, और देख लें उसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। और ये जो पेयर था उस्मान तारिक का, अबरार अहमद का, ये जो मिस्ट्री स्पिनर्स का ऑनस्लॉट था, आई थिंक दिस वाज समथिंग कराची किंग्स ने शायद एंटिसिपेट नहीं किया था। हम सारे देखते हुए हैरान थे, बट आई थिंक बॉलिंग कार्ड भी यहाँ पे देख लेते हैं, बिकॉज जिस तरह हम बॉलर्स की बात करें, काफी क्रूशियल मोमेंट्स पे आके उन्होंने वो ब्रेक थ्रूज लिए, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव समबडी लाइक उस्मान तारिक सिटिंग ऑन द बेंच, जो कि एक मिस्ट्री एलिमेंट so hard to pick, तो आई थिंक वो काम आज आया क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, विच अगेन गोज ऑन टू शो कि इरम, जैसे आपने भी कल ये बात की थी कि जो लोकल प्लेयर्स बैठे हैं बेंच पे, जब जब उनको मौका मिल रहा है इस सीजन, आई थिंक दे आर ऑल एंजॉयिंग प्लेइंग इन दीस कंडीशंस अ लॉट। बिल्कुल, शायद मुझे लगता है कि जिस तरह आप सुहेल खान की भी बात करें, वो स्टार्टिंग के ओवर्स में वो भी बाहर बेंच पे बैठे थे, लेकिन ये आपके कंसंट्रेशन आपकी होती है कि अगर आप बाहर भी बैठे हुए हैं तो आपको अंदर मैच में फोकस करना है। आज उनको मैच मिला, लेकिन उनको देख के ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने विकेट को रीड किया या उन्होंने पिछले मैचेस उनको उनके माइंड में याद है, लेकिन उस्मान तारिक का जो एक्शन है ना, वो वहां से बैटर्स के जो है ना ज्यादा मुझे लगता है तंग करते हैं। कराची के लिए उनको और सेव किया हुआ बिल्कुल। था। और दूसरी बात, अबरार अहमद, जिस तरह अबरार अहमद ने बॉलिंग किया, यही जो है कराची के बैटर्स ने जो है यही गलती की है कि उनको अगर रोक लेते और बाकी बॉलर्स पे ट्राई करते तो मुझे लगता है शायद कराची थोड़ा बेहतर स्कोर कर उस्मान तारिक वो लड़का है जो अभी कोयटा जो है वो कोयटा की जो टीम थी वो कराची सिंध प्रीमियर लीग में इसी ने फाइनल में आउट किए, और देख लें उसमें इसने परफॉर्म किया था। सडनली कोयटा ने समझा कि ये प्रोडक्ट बन सकती है पीएसएल में, और हमारी टीम के लिए अच्छी प्रोडक्ट है, और देख लें आज उसने जिस तरह की बॉलिंग की है, मिस्ट्री बॉलर, उसके बाद सुहेल खान पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और सुहेल खान आज लगा नहीं ऐसा कि पहला मैच खेल रहा है इस पीएसएल, बड़े रिदम से वो बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, साउथ से कैच ड्रॉप हो गया, फील्डिंग में थोड़ा एरर हुए जिसकी वजह से उसको थोड़े रन्स हो गए, पर अच्छी थी क्योंकि लेकिन आमिर का लाइन लेंथ थोड़ी सी लगता है कि वो बाहर पहला मैच खेल रहा है तो पर इट नॉट बैड, जैसे हसन अली रन्स खा रहा है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा रन्स खा रहा है। अगर सुहेल की बात करें, पहले मैच में किया, उसके बाद जो आमिर ना खेलने की उसने, क्योंकि रोसो ने जब आके टॉस के बाद कहा है कि बहुत ज्यादा वो क्रिकेट खेल रहा है तो हमारा की प्लेयर है, तो ये ना कि कहीं इंजरी हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच आने वाले हैं, तो उसको आज रेस्ट देके सुहेल खान को खिलाया था, तो ठीक है, कुछ नजर नहीं आया। टुवर्ड्स द एंड जो बॉलिंग हुई, जो डेथ में बॉलिंग हुई, जहां पे अनवर अली को उन्होंने इतना रूम दिया टू फिनिश ऑफ दैट इनिंग्स, टू लाइक यू नो ऑन द बोर्ड, वहां पे डू यू थिंक दे कुड हैव शार्पन्ड देयर बॉलिंग अ बिट? विल क्वेटा ग्लैडिएटर्स बी हैप्पी विद दैट? या क्योंकि जब आप जीतते हैं बहुत चीजें कवर जरूर हो जाती हैं, लेकिन अनवर अली की वो जो इनिंग्स थी, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल अनवर अली जो है ये पहली बार नहीं, ऐसी वो इनिंग्स काफी दफा खेल चुकी हैं और वो उनको इस इनिंग में कह लेना एक आदत होती है, वो काफी दफा इस सिनारियो में आए हैं और परफॉर्म किया है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोयटा के अबरार अहमद का अगर शायद एक ओवर होता, अगर वो आते तो मुझे लगता है कि शायद अनवर अली को वो फंसा सकते। देखिए अनवर अली को आइडिया होना चाहिए था कि लास्ट ओवर में ऑलमोस्ट मोहम्मद वसीम जूनियर को उसने 20 रन्स किए हैं, तो यहाँ पे अगर अनवर अली को मैच लास्ट ओवर करना था तो उसको आइडिया होना चाहिए था कि मैंने कहाँ से मैंने बाउंड्री हासिल की है बैटिंग में, मैंने बैट्समैन को वहाँ पे नहीं बॉल करने थे, क्योंकि मैच कहीं ना कहीं अनवर अली ने बनाया था और अपनी ही बॉलिंग में वो उसके बाद डॉट किया। उसके बाद देखें उसने लास्ट वसीम को, मोहम्मद वसीम जूनियर को 20 रन्स किए, उसके बाद बॉलिंग में अगर लास्ट ओवर उसको करना था उसने, तो उसको आइडिया होना चाहिए था। जितने भी पावर हिटर है या सेट बैट, रदरफोर्ड की बात करें तो उसको बजाय स्टंप्स में करने के उसको ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करते, ऑफ स्टंप के यॉर्कर को बड़ी मुश्किल है कि वो मिड विकेट या सामने हिट लगती है, हमेशा जो है ना वो बैट खुलता है और समटाइम एज भी हो जाता है, जैसे पॉल को किया था उसने नसीम शाह ने। फोर्थ बॉल जो उनकी उसको ऐसे मौके पे जितना बॉल स्टंप से अवे रखेंगे और ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कवर पे भी छक्का लग जाए। बट वहां पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो भी किया, वो थोड़ा सा लंबा ले गए मैच को, वरना शायद 2-3 बॉल्स पहले ही शायद ये गेम खत्म हो जाती। अनवर अली ने बॉलिंग में अपना थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर बॉलिंग में दिखाया। एंटरटेनिंग बहुत था ये मैच दोनों टीम्स की तरफ से। आई थिंक थ्रू आउट ऐसा नहीं था कि पूरे मैच में अच्छी देखने को नजर आई है, कोई एक टीम डोमिनेंट रही, ऐसा नहीं था, अप्स एंड डाउन्स भी आए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि कराची जीत गया, जिस पे जब मैं भी बहुत गुस्सा कर रही थी, कोई आया नहीं ग्राउंड में, लेकिन मेरा सवाल अभी है तब तक T20 नहीं सिचुएशन थी ना, कभी T20 की खूबसूरती यही है ना कि वन साइडेड मैच नहीं होते, अगर आपके पावर प्ले में कोई आउट भी हो जाता है तो फिर वहां पे ओवर बहुत ज्यादा होते हैं कि मैच नीचे से आके बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर उनका मैच को लंबा लेके जाता है और उसके बाद फिनिश की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि मैच अब T20 होते ही ऐसे मैच, लेकिन जब तक लास्ट बॉल पे नहीं डिसाइड होता कि कौन जीता है कौन हारता है, पहले नहीं सोचना कि ये टीम जीत जाएगी, वही करके दिखाया आज कोटा की टीम ने। जिस तरह रदरफोर्ड ने बैटिंग की है ना, मुझे लगता है अगर यहाँ पे कोई लोकल प्लेयर होता ना तो वो शायद ये मैच ना बना पाता, क्योंकि ये सारी आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे लड़कों को। आप नाफे की बात करें, उसने जो उसने भी ऊपर ये मौका आया ही नहीं, उसने कोटा को जो मैच जितवाया था वो इसी सिचुएशन में आके जितवाया था जहां पे सारे बैट्समैन आउट हो गए थे, जो पहले रन्स में पहले के दूसरे मैच में 60+ रन्स किए थे, जहां पे वो शाइन करना शुरू हो गया था। लेकिन भी वही ना कंसिस्टेंसी, इस चीज को अगर वो और लंबा लेके जाए मैचेस को ज्यादा फिनिश पेशावर जल्मी में था ये रदरफोर्ड, और ये कोई इसकी फैमिली प्रॉब्लम थी, ये वापस चला गया, उसके बाद शायद पेशावर जल्मी दिया, पर बहुत बड़ी गलती की पेशावर जल्मी ने इसको छोड़ के, पर उसका फायदा जो है ना खूब कोयटा की टीम उठा रही है। उनको पता था ये की प्लेयर है और ये आके डोमिनेट करता, कोई भी बॉलिंग हो कोई भी सिचुएशन हो तो उसको ये लेके चलता और मैच जितवाता। की प्लेयर अच्छा, कराची के जीतने के इतना करीब वो आए, लेकिन फिर भी कोई उनको देखने नहीं आ रहा जीतने, उनके फैंस कहाँ हैं? क्योंकि आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हम इतनी बार कर चुके हैं कि कराची में जब मैचेस होते हैं क्या वजह लोग उस तरह से स्टेडियम्स फिल नहीं करते। इसकी कुछ वजूहात अब सामने भी आ रही है, बिकॉज कुछ फैंस हैं जो क्लिप्स और पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं कि जी व्यूज बड़े ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, ग्रिल लगी हुई है, व्यू सही नहीं आ रहे। शिकायत फैंस को भी है अपनी जगह पे है, जिस तरह अगर हम उन पर सवाल उठा रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस कि नेशनल स्टेडियम में भी बेहतरी आ सकती है? नहीं, इससे मैं बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ। उन्होंने ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, जो शेड है, वो तो बहुत अच्छा बना लिया। कहीं ना कहीं जंगले ऐसे नहीं है कि जो नीचे वाले लोग बैठे हो उनको व्यू नहीं सही नजर आता। उसके बाद आपके जो बाउंड्री के साइन लगे होते हैं वहां से भी उनको प्रॉब्लम आती है। तो इनको वो करना चाहिए, जैसे कजाफी स्टेडियम या ऐसे जो विंडोज हैं वहां से आपके ग्रिल के वहां पे एक और वजह भी हो सकती है कि शारा फैसल 3-3 4-4 घंटे ब्लॉक रहती है, तो शायद लोग फंसे रहते हैं और तब
बंद होती है जब टीम ट्रैवल कर रही होती है ना, तो शायद उस वजह से बंद होती है। अदरवाइज आप व्यू की बात करें तो एग्जैक्टली 110% ऐसे ही है कि जाली, उसमें बर्फी वाली जाली कहते हैं उसको, उसमें नहीं ज्यादा व्यू नजर आता। अगर बहुत ही ऊंचा कोई बैठा हो तो शायद उसको व्यू नजर सही ये आता है। आई थिंक एक प्रॉब्लम एरिया है जो कि मैनेजमेंट को, पीसीबी को इस पे जरूर काम करना चाहिए, बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैंस स्टेडियम में मैच देखने आएंगे और उनको जब वो जितने की भी टिकट है 1500 की, 1000 की या जो सा भी इंक्लोजर वो खरीद रहे हैं, तो व्यू तो कम से कम आपको पिच तो नजर आए, क्लियर तो नजर आए। अगर आपने ग्रिल देखनी है तो फिर इससे बेहतर है कि आप घर पे बैठ के टीवी पे देखें, बंदा रिप्ले भी तो देख लेता है, बंदा रिप्ले भी देख लेता है, साथ अपना खाना पीना भी चल रहा होता है। नहीं सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर क्राउड ने ये कहा है तो ये सही कहा है कि वहाँ पे क्योंकि हम अब अगर इतना सवाल उठा रहे हैं क्राउड के ऊपर, बार बार हम बात कर रहे हैं, आई थिंक इट टू अंडरस्टैंड द रीजंस व्हाई you know we see these empty stands, but let's hope कि आगे आने वाले मैचेस में, बिकॉज अब वीकेंड है और डबल हेडर भी है और परसों तो इस सीजन में तो नहीं होगी। नहीं आई थिंक जरूर आएंगे, शायद आई थिंक जरूर आएंगे, करना चाहिए वैसे। इस पे मैं भी अभी तक पीसीबी को ये इश्यू समझ ही ना आया हो। Probably। मैंने बता दिया है कि जो जाली लगी हुई है ना, जाली इतनी ऊंची है कि कम से कम 10 से 15 रोप जो है ना, 10 रोप जो है सीट्स के, वो उसमें कवर हो जाते हैं, उसमें नहीं। आई थिंक जब आपके स्टेडियम्स इतने पुराने बने हुए हैं, जब टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं, इट्स नो लॉन्गर यू नो समथिंग दैट पीपल एंड स्पेशली फैमिलीज कैन कम एंड एंजॉय। मुल्तान स्टेडियम ऑल्दो इज ब्यूटीफुल, सबसे रीसेंट स्टेडियम बना हुआ है, कज़ाफी भी बेहतर है, उसमें भी जंगले है, उसमें जो आपका व्यू है ना बिल्कुल क्लियर नजर आता है, और वो तो कराची में सही है। खूबसूरत आप सही कह रहे हैं, क्राउड अगर कह रहा है जिन्होंने पैसे खर्च करने हैं, जब तक व्यू नहीं अच्छा होगा क्यों नहीं देखने आएंगे। नहीं क्राउड बिल्कुल अपने राइट पे है, वो राइट पे घर पे रह के बिरयानी भी खा सकते हैं, सब कुछ खाना पीना सब साथ साथ बिरयानी खा के वो अभी पता नहीं चला क्यों पहुंचे, बट कराची में ना टीम के I don't blame them because when there's so much food on offer, I think it becomes hard to control yourself। और जितने भी पहुंचे होंगे ना सारे ओवरसीज आप होंगे। देख लेती तीन लाहौरी बैठी है स्टूडियो में, तो बात जो है ना वो कहाँ से शुरू होती है और खाने पे खत्म होती है। तो ये अब साइन है कि अब हम ब्रेक लेते हैं और कुछ खाते हैं, आप भी कुछ खाएं और फिर जल्दी से वापस आए, बिकॉज देयर इज अ लॉट मोर फॉर अस टू टॉक अबाउट। तो कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम पोस्ट मैच एनालिसिस अपनी कर रहे थे। इंटरेस्टिंग मैच हुआ, बिल्कुल लास्ट बॉल तक किया, एंड फॉर अ मोमेंट देयर वी थॉट that we might see the first super over of this PSL, but unfortunately fortunately for Quetta, unfortunately maybe for Karachi Kings, that couldn't happen, and Sharfain Rutherford finished it off in a very very classy manner, and there we have it। हमने काफी in depth बात भी की about Quetta, but I think things seem to be working out for them in every match। कहीं ना कहीं वो comeback कर लेते हैं, रिकवरी कर लेते हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, और उनके कॉम्बिनेशन भी अब हमें बहुत सेटल्ड नजर आ रहे हैं। स्पेशली उनके बॉलर्स हर मैच बॉलर्स को खिला रहे हैं, रेगुलर बॉलर्स को, ये नहीं कि पार्ट टाइमर्स पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं। तो आई थिंक ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक, एंड ऑफ कोर्स द बैटर्स आर आल्सो गेटिंग रन्स, द लोकल प्लेयर्स एंड द फॉरेन प्लेयर्स, एवरीथिंग इज क्लिकिंग फॉर देम, एंड राइटली सो, बिकॉज उन्होंने काफी सीजंस इंतजार किया है। ऑन द अदर हैंड कराची किंग्स, वेल दे हैव सम थिंग्स टू फिगर आउट, especially with the captaincy. Shan Masood must really go back and reflect on what went wrong today. But moving on, because there is still so much action, we are halfway through the tournament, almost halfway through the tournament। 16 मैचेस आज कंप्लीट हुए हैं, और अभी तक अदनान और इरम हमारे साथ जो है बड़े हमने इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस देखी हैं फ्रॉम ऑल टीम्स। इवन लाहौर कलंदर्स जो कि बॉटम ऑफ द टेबल रहे हैं, उनकी तरफ से हमें स्पेशली बॉलिंग में, स्पेशली शाहीन की तरफ से हमें वो जज्बा जरूर नजर आया। बट अगर हम अभी तक टॉप परफॉर्मर्स देखें सीजन 9 के, कुछ जो उसमें स्टैंड आउट करते हैं ना ट्रेंड्स, वो ये है कि लोकल प्लेयर्स इस बार बहुत जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं, स्पेशली द इमर्जिंग प्लेयर्स। बट लेट्स टेक, डू यू वांट टू टेक अ लुक एट द Yes, अभी तक जी टॉप रन स्कोरर्स कौन है? नंबर ये टॉप पे नाम है, ये तो आंखें बंद करके आपको तो ऑल द टाइम रहता है, ये तो ऑब्वियस है। किंग बाबर आजम, किंग बाबर आजम 5 मैचेस में जी 330 रन इन्होंने कर लिए हैं 82 की एवरेज पे,
और 151 पे जी ये स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी तक जबरदस्त जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी अप एंड डाउन जरूर जा रही है टूर्नामेंट में, लेकिन बाबर आजम जो है वो मैच नंबर 1 से कंसिस्टेंट हैं जी। नीचे वैन डर ड्यूसन है, उनकी तरफ से भी हमें अभी तक 6 मैचेस में 300 रन देखने को मिले। इरम, वैन डर ड्यूसन और रीजा हेंड्रिक्स, ये 2 प्लेयर्स इस बार जो हैं वो टॉप फॉरेन प्लेयर्स नजर आ रहे हैं एज फार एज द बैटिंग गोज। बिल्कुल। अगर ड्यूसन की बात करें तो ये पिछले सीजन इस्लामाबाद के पास थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है इस्लामाबाद जरूर इनको थोड़ा सा मिस कर रहा होगा। स्टार्टिंग के मैचेस में जरूर उन्होंने मिस किया था जब तक मनरो जो है वो स्कोर नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा सीजन रहा है इनका मुझे लगता है लाहौर कलंदर के लिए। और इन्होंने बहुत अच्छा आके खेलते हैं और थ्रू द लाइन खेलते हैं, जब चाहे उठा के बाउंड्री हिट कर बॉल बाहर फेंक देते हैं। हेंड्रिक्स की बात करें, जिस तरह से हेंड्रिक्स ने आके बिल्कुल आके मुल्तान की टीम को जैसे वो स्टार्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि यही एक मेन चीज है मुल्तान की जो स्टार्ट, क्योंकि रिजवान आउट होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह हेंड्रिक्स आके संभालते हैं ना, मुझे लगता है तभी मुल्तान जो है ना अभी तक टॉप पे चल रही है। देखें, अगर दोनों बैट्समैनों की बात करें जो हमेशा परफॉर्म करते हुए नजर आए, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ये कभी नंबर 1 और नंबर 2 होते थे। यहाँ पे रिजवान जो है वो ऑलमोस्ट 6 मैचों में 186 जो है ना इन्होंने रन बनाए, उसके बाद 187। और दूसरी तरफ बात करें तो बाबर आजम की बात करें, 5 मैचों में 330 रन किए। अभी उनका एक और मैच, और बाकी अगर देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलते हुए नजर आए वो बाबर आजम आया, क्योंकि कैप्टनसी के साथ अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं या बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं और टीम भी आपकी जीत रही है, तो ऑटोमेटिक जो आपका कॉन्फिडेंस है ना हमेशा हाई जाना शुरू हो जाता है। वही देखने को नजर आया, क्योंकि बाबर के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क होते थे कि इस तरह बाबर अगर 40 रन भी करता था, 45 पे भी करता था, तो लोग बाबर की तरफ से रन्स नहीं आए, क्योंकि वो क्लास उसकी ऐसी है कि हमेशा सेंचुरी 80-90 रन्स करता हुआ T20 क्रिकेट में या बड़ी क्रिकेट में वो रन्स करता हुआ नजर आता है। थोड़े जब रन्स करता या 50 नहीं करता था तो कहीं ना कहीं वहां से आता। तो उसके बाद दोसन की बात, साहबजादा फरहान की बात करें, अच्छा स्टार्ट था, उसने बड़े अच्छी इनिंग्स खेली है, 239 रन्स किए हैं उसने, और उसकी उस तरह इनिंग्स अभी भी फ्लॉप भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा एक और जो यंगस्टर है, जो इमर्जिंग प्लेयर है, या जो पाकिस्तान का प्लेयर है, लोकल प्लेयर है पाकिस्तान का, वो भी शायद बाबर से नीचे होता। उसके बाद सलमान अली आगा जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग के साथ क्या उमदा बैटिंग कर रहा है, उसकी भी 2-3 जो इनिंग्स है वो और एक बड़ा जबरदस्त यूटिलिटी प्लेयर वो बन गए हैं। पार्ट टाइम बॉल भी कर लेते हैं, अपने आप को यूटिलाइज करवा रहे हैं। T20 फॉर्मेट में आपको यही चाहिए, एक ऐसा प्लेयर जो बैटिंग ऑर्डर में भी एडजस्ट हो जाए, किसी भी नंबर पे आप उन्हें भेजें वो आके स्कोर कर सकते हैं। उन्होंने ये दिखाया है, इंटरनेशनल में भी ये दिखाया है, और अक्रॉस फॉर्मेट्स हम देख रहे हैं। एक अच्छा टैलेंट जरूर है इरम, और इट्स गुड के हमारे लोकल प्लेयर्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म को इतना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। सलमान अली करें, इनको जो पिछले सीजन में मैंने देखा था तो ये बिल्कुल टाइम नहीं ले रहे थे विकेट पे, आते थे और उल्टी सीधी बस खेलते थे और आउट होके चले जाते थे। इस सीजन में इनके अंदर मेजर डिफरेंस नजर आया है। जिस तरह इन्होंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है, आते हैं, टाइम लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, जो टीम को जरूरत होती है उस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए इस सीजन में ये कामयाब। देखें इस सलमान अली आगा का ग्राफ क्यों ऊपर गया, क्योंकि जब लाहौर कलंदर से खेल रहे थे तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ था। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आते हैं, आपको स्टैंडर्ड का पता लगता है, आपको गेम अवेयरनेस का पता लगता है कि असल में क्रिकेट है क्या। शायद इसको जब पाकिस्तान नहीं खेले तो इसको अपनी विकेट की वैल्यू का नहीं पता था। जैसे वो खेल के आए तो उनको पता है कि मैं अब टीम में ये काम कर सकता हूँ, और जो मॉडर्न क्रिकेट की बात करें तो उसमें ये एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में ऐसे ही हमें प्लेयर चाहिए जो बॉलिंग के साथ अच्छी बैटिंग भी करते हैं, और फील्डर भी कमाल ही है। अच्छा पैकेज है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा पैकेज बन सकता है। Lots more to come from Agha Salman, but let's take a look at the top wicket takers of the PSL season 9 so far. और ये जो टॉप 2 तो सुल्तान इस बार जो टीम उभरी है, लास्ट सीजन एहसानुल्लाह को उन्होंने अनलीश किया था, और क्या जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की थी थ्रू आउट द सीजन, फाइनल तक लेके गए थे। और इस सीजन भी हमें नजर आ रहा है मोहम्मद अली डेजी हैज टेकन द सीजन बाय स्टॉर्म। 6 मैचेस में 13 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं जी, और अच्छी इकोनॉमी है। उसामा मीर कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बट देन अगेन ऑफ कोर्स वो तो एक अंडरस्टूड बात है
कि वो एक पार्ट एंड पार्सल है उनके पैकेज का, बट देन अगेन 6 मैचेस 13 विकेट्स फॉर हिम एज वेल, एंड देन देयर यू हैव इट शाहीन शाह अफरीदी, द कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर्स एट नंबर 3। बिल्कुल जी, बॉलिंग की बात करें तो हमारे सामने ही है मोहम्मद अली और उसामा मीर और मुल्तान सुल्तान टॉप पे है। तो ये जिस तरह के बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके जो नया दो फीमेल बॉलिंग कोचेस हैं, बिल्कुल। कैथरीन डॉल्टन और एलेक्स हार्टली, आई बिल्कुल। थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम एज वेल, वो बिकॉज़ उन्होंने और वो बहुत खुश भी जबरदस्त बहुत हैं। वो नजर आ रहा है। वो राइट नजर इन आ द रहा है। टॉप जो उनके अगर वो बॉलिंग कोच हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी एजाज बहुत की बड़ी बात है कि जो बिल्कुल। नंबर 1 और नंबर 2 हैं। हैं स्टूडेंट है और उसी तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी कमाल है। अब्बास अफरीदी बाहर बैठे हुए हैं, अभी वो लास्ट मैच नहीं खेले थे, आई थिंक उनके लिए भी एक मौका है कि वो भी वापस आए इस टैली में और अपना खैर वी नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ एंड वी आर येट टू सी मोर ऑफ हिम। धानी भी हैं, उनके पास अच्छे बॉलर्स है, अच्छा मिक्स अच्छे बॉलर्स, अच्छे बैटर्स, अच्छी फील्डिंग। मुल्तान सुल्तान बॉलिंग नया बॉल करते हैं तो तब भी मोहम्मद अली उनके पास है, मिडिल ओवर्स में उसामा मीर हैं, अगर आप बैटिंग की बात करें तो हेंड्रिक्स हैं ऊपर और फिर नीचे इफ्तिखार अहमद है। तो वो फुल पैकेज कह लें कि फुल बैलेंस टीम है और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं। फिर शाहीन अफरीदी स्टार्ट में उनसे बॉलिंग भी अच्छी नहीं हो रही थी और टीम का वैसे ही कॉम्बिनेशन वो नहीं बन रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा फोकस किया और जिस तरह यहाँ पे देखें ना, अगर हैं, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर हैं या यंगस्टर हैं उन्होंने रन्स कम दिए हैं। यहाँ पे अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो 201 रन दिए हैं 201 उन्होंने छह मैचेस में, और जो है विकेटें उन्होंने 6 हासिल की हैं, अगर दूसरी 9 विकेटें हासिल की हैं, सॉरी। उसके बाद अगर बात करें तो मोहम्मद अली डेजी उन्होंने 144 रन दिए हैं। उसके बाद अगर उसामा मीर की एक्सपेंसिव रहे हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मुझे अगर कंपटीशन लग रहा है ना 3 बॉलर्स में लग रहा है, याकूब, आरिफ याकूब, ये लगता है कि 3 मैचों में 8 विकेटें हासिल कर ली हैं और जिस तरह का ये बॉलर है ना तो ये डोमिनेट कर सकता है। और ये दोनों टैली को में ऊपर ही जाते हुए ये नजर आ ऊपर रहे ही हैं। और मुझे जाते लगता है और इसमें 2 नाम और भी ऐड हो सकते हैं, एक आफ्ताब इब्राहिम जो मुल्तान की तरफ से खेले हैं Yes. और एक अबरार अहमद। नहीं, यहाँ पे मुझे अगर लगता है मैचेस की end बात पे। करें ना, मैचेस हाँ, की बात लेकिन करें तो जब मैचेस end पे निकल चुके देखेंगे, हैं, मैचेस निकल चुके हैं और वहां पे अगर टीमों के 4-4, कुछ के 4 रह गए, कुछ के 5 रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो 3 स्पिनर है ना, ये मुझे लगता है एक फास्ट बॉलर 2 स्पिनर, इनमें आपस में कंपटीशन रहेगा क्योंकि ये बॉलिंग बड़ी आउटसाइड। कंपटीशन इस सीजन बहुत ज्यादा नजर आ रहा है टीम्स के दरमियान भी, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हैज इम्प्रूव्ड सो मच। हर सीजन हम देख रहे हैं कि पीएसएल जो है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, आई थिंक दुनिया भर में ये बात तो मानी जाती है कि जहां तक पीएसएल का कंसर्न है, आई थिंक इट्स टॉप। देखिए यहाँ पे सबसे पॉजिटिव जो हमारी क्रिकेट के लिए बेहतरी जो बेहतर हो सकता है या बेहतर हो रहा है कि नंबर 5 टॉप विकेट टेकर है, उनमें सिर्फ हमारे 4 हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है, तो ये बहुत बहुत खुशाइन बात है ये वाली। चलें अब आई लेट्स होप कि वर्ल्ड कप तक ये ग्राफ जो है ये ऊपर ही जाए और उसके बाद भी ऊपर ही रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस साल T20 वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान, ऐसा कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं आया जिसमें पाकिस्तान टीम फेवरेट्स नहीं होती एट द स्टार्ट। आई थिंक वी हैव ऑलवेज बीन सच अ सुपर्ब टीम इन दिस फॉर्मेट। ये परफॉर्मेंस आपको देखनी पड़ेगी, जिन लड़कों ने परफॉर्म किया है ना इस PSL में, तो उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आपका कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा तो ये ना सोचेंगे उसका पहला वर्ल्ड कप है ये, अगर उसका टाइम है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो उसको जरूर कंसिडर जरूर करें। मौका दें। चले यहाँ पे अब बात करते हैं, अब कल तो रेस्ट डे है, आपको भी हमने रोज बुलाया होता है, इतना आप बोल रहे हैं, आई एम श्योर यू नीड अ डे ऑफ। आपको भी, हमें भी, जो PSL में काम कर रहे हैं जितने भी लोग, होना चाहिए था। आप आए कल, आप आए जरूर है। नहीं, बट इन जोक्स अपार्ट, आई थिंक कल के बाद जो हमारा परसों डबल हेडर है, आई एम ऑलवेज वेरी बिकॉज देयर इज सो मच एक्शन। एक मैच खत्म होता है, दूसरा मैच शुरू हो जाता है, और इस बार जो वेन्यू है वो अब नजर आएगा रावलपिंडी में। तो देखते हैं पहला मैच जी कौन सा होगा। इट्स अ डबल हेडर ऑन सैटरडे। वी आर ऑल एक्साइटेड बिकॉज एक दिन के रेस्ट के बाद जो है ना, वी ऑल बी वेटिंग for more cricket. Let's take a look at the match card. It is going to be match number 17 of the PSL season 9 between Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi. ये जबरदस्त मैच होने वाला है, और ये कहाँ हो रहा है जी? ये हो रहा है रावलपिंडी में। पिंडी के फैंस ने तो आई थिंक अब टिकट्स भी ले ली होंगी, इंतजार, अपने आउटफिट्स भी डिसाइड कर ली होंगी, हमने क्या पहन के मैच देखने जाना है, बिकॉज लाहौर के भी काफी फैन फॉलोइंग है जो रावलपिंडी में आएगी उनको सपोर्ट करने। लेट्स टेक अ लुक एट मैच नंबर 18
जो कि खेला जाएगा कराची में। तो यहाँ पे मैच 18 की अगर हम बात करें, दो टीम्स, आज कराची की टीम ने सेकंड टाइम डिसअपॉइंट जरूर किया है कराची के फैंस को, लेकिन अगर हम बात करें जो अगला मैच खेला जाएगा कराची में, मैच नंबर 18, इट विल बी बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। इंटरेस्टिंग ये भी एक दोनों मैचेस क्लोज मुकाबला जरूर बहुत होगा। मजे के होने वाले ये हैं। क्लोज ये होने दोनों वाला है। टीमों का अच्छा मैच दोनों मैचेस है बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाले हैं। और शाहीन नए और वेन्यू, मतलब बाबर, पिंडी का वेन्यू में तो आई एम श्योर आप भी अदनान बहुत एक्साइटेड होंगे, बिकॉज हम अभी यही बात कर रहे थे कि वहां पे फैंस हमेशा शो अप करते हैं इन नंबर्स। बट लेट्स गो टुवर्ड्स लाहौर कलंदर्स। वी नो के 6 के 6 मैचेस वो हारे हैं और आउट ऑफ द टूर्नामेंट जरूर हो गए हैं वो। व्हाट डू दे हैव टू प्ले फॉर इन दिस मैच? अब किस चीज के लिए वो खेल रहे हैं? बिकॉज अब आगे पेशावर ज़ल्मी है उनके। देखें, अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो उनको अब बेस्ट चांस है उनके पास, जो उनके पास बेंच पे प्लेयर हैं, आप उनको चांस दें। अगर आपने सीनियर्स प्लेयर को खिला दिया है तो अगर वो नहीं कांट परफॉर्म तो आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी मौका देने चाहिए। अगर अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद बहुत से इनके कामरान गुलाम है और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बेंच पे जो इनके प्लेयर हैं उनको चांस देना चाहिए। कल के अगला मैच होगा लाहौर कलंदर का। देखिए अब लाहौर कलंदर का मुझे यही लगता है कि अब हाथ से उनके सारा टूर्नामेंट तो निकल गया है, लेकिन अब जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अपनी रेपो के लिए खेलना होगा। एक उनकी क्लास है जो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उनका एक नाम है, तो मुझे लगता है अब अपने एक जो उनकी रेपो है उसके लिए खेलें और खुल के खेलें। अब तो कोई डर नहीं है, वो कह लेना इस PSL का गाना भी है, खुल के खेल। तो अब इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जाएं और जिस तरह से बाकी टीम्स खेल रही हैं, ओपनर्स खेल रहे हैं, तो जाके बस बैटिंग करें Without any pressure, I pressure, think बस it's very खेलें, खुल के important. क्रिकेट खेलें। It's very important for Lahore Qalandars to come out of that because now they really have nothing to lose. Nothing to lose. And you know, कुछ जो आखिरी मैचेस रह गए अपने फैंस के लिए, एक बिल्कुल। अच्छा एफर्ट दिखाएं। मुझे लगता है कि शॉन हॉप जो है ये विकेट कीपर जो है इसको ओपन करानी चाहिए। अगर फखर से नहीं रन हो रहे तो उनको वन बट डाउन आपको करके लगता है अब अगले मैच में वो बिठाएंगे फखर को? क्योंकि हम 6 मैचेस से तो यही बात कर रहे हैं, अब तो इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। वो बिठाएंगे। हाँ, कल अब उनके खिलाएंगे पास- अब्दुल्ला शफीक को। अब उनके जो पास देखो ना, कुछ खोने अब को बेंच नहीं है, पे- अब बेंच लगता है पे फखर को बिठा देंगे। बिठा दें और मिर्जा भी है उनके पास। आई थिंक अब कामरान बेस्ट चीज गुलाम यही भी हो है सकती उनके है, पास। अब बेस्ट चीज यही हो सकती है कि आप आगे की तरफ देखें आगे की और तरफ, अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको टेस्ट करें। ये ना कि आप उन्हीं प्लेयर्स को बार बार खिला रहे हैं, ऑफ कोर्स, बल्कि जो आपके प्रीमियर प्लेयर्स हैं उनको भी बिठाएं और बाकी की टीम को आप मौका देखो ना, दें। ये बेस्ट चांस है आपके पास कि आपने ऑलरेडी अपनी जो टॉप की है, जो आपका 11th है, उसको भी चेक कर लिया है। तो फिर आप जो बेंच पे हैं उनको भी चेक करें, फिर आप नेक्स्ट ईयर के प्लान करें कि किसको रखना है, किसको रिलीज करना है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट चांस है, ये करें लाहौर कलंदर और अगले साल के लिए वो प्लान कर सकते हैं। चले बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी का अब स्क्वाड देख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आगे ऑपोजिशन जो है वो थोड़ा सा इस वक्त डिसहार्टन जरूर नजर आ रही है, बट दैट्स नो एक्सक्यूज। बाबर आजम जो है वो यही ट्राई कर रहे होंगे कि अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड लेके आए इस मैच में भी। बट ओवरऑल इरम, व्हाट डू यू मेक ऑफ द पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड? क्या कॉम्बिनेशन लेके उतरेंगे ये? मुझे लगता है कि जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी खेल रही है, इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। फिर वही बात आती है कि मोहम्मद हारिस जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनसे जो रिक्वायरमेंट है उनसे तो मुझे लगता है या तो उनको वही जो उनसे कह लें बैटिंग में रिक्वायर है टीम को, वही सेम चीज़ नीचे दे दें, लाइक 2-3 ओवर्स नीचे दे दें कि वहां जाएं और खेलें, अपनी खुल के क्रिकेट खेलें। अगर फिर भी उनसे नहीं हो पाता तो मुझे लगता है अब जो है मोहम्मद हारिस की जगह आप TKC को या किसी और प्लेयर को जो है वो आजमा सकते हैं। ये वही बात है कि आपके पास अब जितने मैचेस रह गए हैं, अगर तो आपको लगता है, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने अपनी सेम टीम खिलाई थी, दे डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी चेंजेस, तो ये भी हो सकता है कि बाबर जो है वो अब थोड़ा सेफ डिसीजन ले एंड ही माइट नॉट वांट टू चेंज मुझे दिस जो कॉम्बिनेशन। मैच में समझ आती है, जो इनकी 11 साइड है उसमें अगर मुझे समझ आती है तो शायद हसीबुल्ला की जगह पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद अहमद जमाल खेलेगा, शायद बॉलिंग में एक चेंज नज़र आ रही है। अगर बैटिंग ऑर्डर में बात करें तो हारिस जो है मोहम्मद हारिस है, उससे रन्स नहीं हो रहे, शायद वो क्योंकि आगे मैच आने वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, शायद उसमें कोई ऐसा बैट्समैन वो एडजस्ट करें कि आगे वाले उसको लेके कंटिन्यू चलना है, क्योंकि अब चांस नहीं है कि
बड़े इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। एंड और नाउ दैट और दे हैव मुझे लगता है कि आरिफ उसमें याकूब, अब उनका कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड हो चुका है। नाउ दे विल नॉट वांट टू mess with that, especially since that देखो last अहमद जमाल जो है फास्ट जो बॉलर है आरिफ उस याकूब- पे वो हम fast bowler है। मैं फास्ट बॉलर आरिफ याकूब जो स्पिनर है ना, मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, शायद उसमें चेंज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 2-3 मैच वो नहीं खेले, तो शायद वो उसको रेस्ट भी मिल गया होगा, उसको सोचने का भी मौका मिल गया होगा, उसके साथ कोचिंग स्टाफ ने काम भी किया होगा। ओके, कि तो भाई आप कह रहे हैं उसको आमिर जमाल को भी खिला सकते हैं, क्योंकि लेकिन जब आप किसी फास्ट बॉलर की ही जगह पे, क्योंकि क्योंकि आप जब पिशावर जो है वो स्पिन में ही थोड़ा सा बिहाइंड struggle थे, थी, स्ट्रगल हाँ कर जी। रहे थे, तो जैसे ही आरिफ याकूब इनको मिले हैं तो अब नहीं लगता कि वो आरिफ याकूब को बिठाएंगे। आप ठीक है, आप देखें वो आमिर जमाल बुरा बॉलर नहीं है, उसने T20 क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है कि शायद वो जाएंगे। चलें, बिफोर वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेम, क्विकली योर प्रेडिक्शंस। ये पहला मैच होने वाला रावलपिंडी में, तो अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि क्या पिच होगी, क्या कंडीशंस होंगी, बट स्टिल इफ यू कैन ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड नेम योर टीम, पेशावर ज़ल्मी अप अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। देखिए जिस तरह मैंने कमबैक किया ना, लाहौर कलंदर ने ऐसा कमबैक करना है। अभी भी इरम एक मैं लाहौर कलंदर के साथ पक्की कलंदर्स देखो अगर मैं दोनों वेन्यू की बात करूं, कराची और पिंडी की बात करें, तो पिंडी कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से जो पिचेस है ना थोड़ा ड्राई होती है, उस तरह नहीं जो है फास्ट बॉलर को हेल्प करती, पर स्पिनर को कहीं ना कहीं हेल्प करती है। अगर पिंडी की बात करें तो इसकी मिट्टी में इतनी जान है, हवा में नमी होती है, जिसकी वजह से अच्छी तरह इसका सरफेस जो है ना वो हार्ड होता है, रोल जो है ना वो जो बाउंडिंग है ना दोनों पिच की, टॉप की और नीचे वाली लेयर की, तो वो अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प करेगी पिंडी की पिचेस, तो मुझे लगता है कि अच्छा मैच देखने को नजर आएगा दोनों टीमों के दरमियान। तो आपकी टीम Prediction? पेशावर ज़ल्मी, ऑफ कोर्स सिंस इरम ने लाहौर कलंदर्स को कहा है, तो मैं अदनान पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगा। पेशावर ज़ल्मी के साथ जा रहे हैं, तो आई थिंक मैं भी थोड़ा सा, because I want to see Peshawar Zalmi go in the finals this season. I think they deserve it as well, especially with the form that Babar Azam has. I think I would love to see Zalmi. आप make दूसरी it तरफ लगता है to शाहीन को top भूल two. गई हैं। क्योंकि अब वो that road is King is closed back, now. right in the top. किंग जो है वो वो किंग है और right हम in the उनके top. किंगडम में हैं सारे, तो फॉर श्योर आई थिंक आई वुड लाइक टू सी पेशावर ज़ल्मी एंड सी व्हाट दे do with the remaining matches now that they have a solid combination. They have that spin problem sorted in the face of Arif Yaqub. So overall a good looking side, and it's shaping up to become an even more dangerous side with each passing game. And especially अगर बाबर आजम आपके कैप्टन है और वो टॉप स्कोरर है टूर्नामेंट के, तो few things that could go wrong. But let's see, अभी पहला मैच पिंडी में खेला जाएगा, तो we don't know कि क्या कंडीशंस होंगी, but here's होपिंग ये प्रेडिक्शंस आपके सामने हैं। अब अगले मैच के ऊपर चलते हैं। मैच नंबर 18 जो खेला जाएगा कराची में, और जो इस्लामाबाद पिंडी में ही है दूसरा मैच भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। अब क्वेटा एक अच्छी विनिंग स्ट्रीक पे नजर आ रहा है, खास तौर पे आज के मैच के बाद। बट अदनान, योर प्रेडिक्शन बिटवीन दीज टू टीम्स, इस्लामाबाद और क्वेटा? मुझे लगता है कि जो है ना वो अच्छा करेगी, क्योंकि होम को ऑलरेडी उनके प्लेयर वहाँ पे खेले, अच्छा बैट पे बॉल आएगा, अच्छा बाउंस मिलेगा और शॉट्स ज़्यादा देखने को नजर आएंगे। तो मैं जो जाऊंगा वो जाऊंगा इस्लामाबाद के साथ। इंटरेस्टिंग, शादाब खान को बैक कर रहे हैं जी। मैं इस्लामाबाद बोलना वाली थी, लेकिन चलें तो आप बोल दें, आप सेम टीम ले सकते हैं, ओके। इंटरेस्टिंग बनाते हैं टेबल में। इंटरेस्टिंग बनाते हैं हाँ, मैं कोयटा के साथ जाऊंगी। कोयटा के साथ जाएंगे। यस, मैं टिकट और करवाने वाली क्वेटा के साथ इस वक्त उनकी लक भी बहुत ज्यादा चल रही है। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल जो है वो कुछ भी हो सकता है। राइली जो है ना वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, वो अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं ग्राउंड में भी, और बैटिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है उनसे अभी आज के मैच में नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है जो नेक्स्ट मैच है ना उसमें उनके रन्स आ रहे हैं। Right, okay. So we have one wish. I think both of you are leaning towards Quetta for this match. इस्लामाबाद की तरफ आप दोनों का prediction नहीं जा रहा है, is that right? नहीं मैं ये इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद, आप क्वेटा के साथ। Okay, ये even out हो जाता है। जो भी हम मैच डिस्कस करेंगे हमेशा हार even out जीत रहता नहीं है। है। देखें मैच जितने टीम कह रही है तो बड़ा क्लोजली मैच, जो लास्ट बॉल या 2 बॉल पहले ओवर मैच जो है खत्म हो रहे थे, इसका मतलब है कि कोई भी टीम हो सकती है, कोई भी खेले कोई भी जीते, लेकिन जो हमारा पीएसएल है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और अच्छा, एक सुपर ओवर तो प्लीज हमें दे देना। देखिए मुझे लगता है कि 16 मैचेस हो गए हैं,
प्लीज एक सुपर ओवर मुझे लगता है कि वन साइडेड जो भूल गए हैं क्या फीलिंग हो मुझे रही लगता है। है की कि रिक्वेस्ट मुझे- आप लोग प्लीज सुन लें। मुझे लगता है कि वन साइडेड जो मैच खेल रही है, मैं लाहौर कलंदर ही खेल रही हूँ, वो जब भी बेचारी खेलती है ऐसे लगता है कि इन्होंने हारना ही है। कम बैक होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। चलें चले कम बैक की इंशाल्लाह। बात इरम ने की है। इसी के साथ एक नजर डालते हैं जी पॉइंट्स टेबल पे। इस वक्त टीम्स कहां पे खड़ी हुई हैं, बिकॉज नाउ वी आर एज आई सेड ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द PSL season 9 and we have seen how the teams stack up, उनकी strengths क्या है, उनके weak areas क्या हैं, और कुछ teams के combinations भी हमने बदलते हुए देखे हैं। But this is what the points table looks like right now. Multan Sultans with 10 points are at the top of the table, sitting comfortably। अपने पहले ही leg में उन्होंने dominance दिखा दी थी, और अपने home ground पे especially, so they must be with that right now। Moving on, Quetta Gladiators with 8 points, number 2 पे Peshawar Zalmi with 6 points, at number 3 Islamabad United। 5 मैच खेले हैं जी, 2 जीत सके हैं सिर्फ, तो 4 पॉइंट्स के साथ अभी भी स्टक नजर आ रहे हैं। कराची किंग्स भी 4 पे स्टक हैं जी, अभी तक 5 मैच खेले हैं और 2 जीते हैं। एंड एट द बॉटम इज द डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स, 6 मैचेस 0 विंस फॉर देम दिस सीजन। सो हियर यू गो, दिस इज द पॉइंट्स टेबल। यहाँ पे अब लेट्स सी के सैटरडे के डबल हेडर के बाद क्या तब्दीलियां आती हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो पेशावर जल्मी का, ठीक है वो मैचेस जीत रहे हैं, पर उनका जो रन रेट है ना -2.84 है समथिंग। Yes, तो उनको 285। मैच जीतने के बाद अपना रन रेट भी अच्छा करना पड़ेगा, इस अच्छे वजह margin से से जीतना कि क्योंकि नीचे से टीमें जो है ना ऊपर आना शुरू हो गई creep हैं। up होना शुरू हो जाएंगी स्वाय जो है लाहौर कलंदर के अलावा जो 2 टीमें हैं उनका भी जो है माइनस में है, पर अगर वो जीते रहे तो उनका रन रेट अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। चौथी टीम जो होगी जो क्वालिफाई करेगी उसको रन रेट का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि सम टाइम रन रेट की वजह से 5वीं टीम क्वालिफाई कर जाती है तो चौथी वाली जो है नीचे आ जाती है। अच्छा, आपका रन रेट भी अब देखते हैं कि कैसा लग रहा है। अदनान अकमल का रन रेट भी दिखा दें और पॉइंट्स टेबल पे दिखाएं जी कितना रन जी टॉप पे है। 22 10 पॉइंट्स टू गो। चले आज इरम बदला नहीं नंबर इनका हारने के बाद, 22 ही चले है। ये जो 22 भी हुआ ना वो भी गलती से हुआ, वरना ये 20 था। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें धांधली नहीं हो 20 है। सकती। मैं पता लगवा के रहूंगी। अच्छा जी इरम, आपके स्कोर में काफी इंप्रूवमेंट आया है। यस, अभी और तक भी हमें आएगी। ये पता नहीं लगा कि जब हम जीतेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हो सकता है कुछ भी ना मिले, हम आपस में ऐसे ही बस कर रहे हैं। नहीं मुझे पता है कुछ ना कुछ कुछ देंगे। है? हाँ, कुछ देंगे? देंगे। प्लीज नहीं, जरूर But देंगे। guys, thank you so much Thank for you, being thank a sport and for playing along and of course for your in-depth analysis after every match। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ बातचीत करके, आप लोगों के एनालिसिस भी सुन के, और भी जो हमारा बैंटर है वो चलता रहता है ऑन द साइड, उसके बगैर तो नहीं मजा आता ना शो करने का। बट थैंक यू सो मच आप लोगों की प्रेजेंस का, एंड ऑफ कोर्स आप लोग भी एंजॉय करें। कल जरा रेस्ट डे है, नो मैच टुमारो इन द PSL, इट्स एन ऑफ डे, बट वी विल बी बैक ऑन सैटरडे विद डबल द एक्शन। सो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर अस। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।